देखिए, मैं उनको नहीं जानता जिन्होंने ये बात कही, पर मैं ये निश्चित कह सकता हूँ कि वो नेपो किड होगी, क्योंकि कांग्रेस तो एक नेपो किड्स का संग्रह बन चुका है। जो वंशवाद के जो बच्चे बच्चियां हैं जो अपने माता पिता का नाम लेके राजनीति कर रहे हैं, वो ज़रूर नेपो किड होगी, पर मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता। पर मुझे ऐसा लगता है कि वह महिला राहुल गांधी के इतना खिलाफ क्यों है कांग्रेस में रहकर। जब वो मुझे कहती है कि मैं भाजपा का स्लीपर सेल हूँ, तो वो राहुल गांधी को गाली दे रही है कि राहुल गांधी इतना अज्ञानी आदमी है कि 5 वर्ष तक राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे जिसकी बात मान के आगे बढ़ते थे, उनको ज्ञान ही नहीं है कि कौन आपके साथ का कौन उनके खिलाफ का है। ये राहुल गांधी को गाली कौन दिलवा रहा है राजस्थान में, मुझे ये भी उसका भी आभास है। राजस्थान में वंशवाद और परिवारवाद के ध्वज फ्लैग बियरर ध्वजवाहक है अशोक गहलोत। ये अशोक गहलोत जी ने उनको कह के राहुल गांधी जी को गाली दिलवाई है। राहुल गांधी को एक महिला गाली देती है कांग्रेस में रह के, और वो कांग्रेस में अभी भी है। जब वो मुझे स्लीपर सेल बोलती है तो मेरे को कुछ नहीं बोल रही है। वो राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी को अज्ञानी, बिना ज्ञान वाला, बिना अनुभव वाला व्यक्ति घोषित कर रही है कि उनको पता ही नहीं कि उनके साथ जो उनके साथ काम कर रहे हैं वो किस पार्टी से संबंधित हैं। हालांकि जो उन्होंने बोला, मैं इस बात को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि जब तक मैंने कांग्रेस पार्टी के साथ काम किया, पूरी तन्मयता से, पूरी निष्ठा से पार्टी के साथ काम किया। पर कांग्रेस पार्टी की परंपरा हो गई है कि जो व्यक्ति राहुल गांधी को गाली देता है, जो व्यक्ति गांधी परिवार को गाली देता है, जो व्यक्ति गांधी परिवार के आदेशों की अवहेलना करता है, जो व्यक्ति गांधी परिवार कहता है कि विधायकों को इकट्ठा करो और वहाँ पे उनका मत लेके मुख्यमंत्री बनाओ, और वो जो व्यक्ति उन विधायकों को लेके गायब हो जाता है, गांधी परिवार उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते। जो व्यक्ति राजस्थान में खुलेआम बोलता है कि मैं किसी राहुल गांधी वांधी का आदमी नहीं हूं, मैं तो फलाना का आदमी हूं, उसको विधायक का टिकट भी मिलता है और वो मंत्री भी रहता है। ये कांग्रेस पार्टी की परंपरा बन चुकी है। कांग्रेस पार्टी को अपना आत्म अवलोकन करना चाहिए, और कम से कम हम लोग कांग्रेस पार्टी के लिए कुछ सवाल उठाएं, वो तो समझ में आता है। आज कांग्रेस पार्टी की एक नेपो किड उदयपुर में आके राहुल गांधी के दिमाग पर, राहुल गांधी के अनुभव पर, राहुल गांधी के पॉलिटिकल समझ पर सवालिया निशान लगा के चली जाती है और कहती है राहुल गांधी बेवकूफ़ है। और वो महिला आज भी कांग्रेस पार्टी में है। और ये सब किसके कहने पे हो रहा है? ऐसा मुझे लगता है ये सब की जो स्क्रिप्ट है वो वह व्यक्ति लिख रहा है जो राहुल गांधी को राजस्थान में हर राहुल गांधी के आदेश को चैलेंज करता है, उसकी अवहेलना करता है। ये उस व्यक्ति की स्क्रिप्ट को उस महिला ने उदयपुर में पढ़ा। राहुल गांधी के खिलाफ क्या राजस्थान में अशोक गहलोत षड्यंत्र रच रहे हैं? ये जो वाक्य बोला गया, ये राहुल गांधी के खिलाफ का वाक्य था, ये मेरे खिलाफ का नहीं था। ये राहुल गांधी को अज्ञानी, अयोग्य घोषित करने वाला वाक्य था। मल्लिकार्जुन खड़गे को अयोग्य घोषित करने वाला वाक्य था। प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी को अयोग्य घोषित करने वाला वाक्य था। और वो महिला आज भी कांग्रेस में है क्योंकि वो नेपो किड है। तो कांग्रेस इज एन एसोसिएशन ऑफ नेपो किड्स। जो वंशवाद के जो जो प्रणेता लोग हैं, वो कांग्रेस पार्टी उन लोगों का एसोसिएशन बन चुका है। कांग्रेस पार्टी में 2 तरह के नेता है सर, तीसरे तरह का कोई आदमी नहीं है। पहला, आप वंशवाद के कारण कांग्रेस पार्टी में हो। दूसरा, आप किसी कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता के पीए रहे हुए हो। तो कांग्रेस पार्टी इज एन एसोसिएशन ऑफ पीएस एंड नेपोकिट्स। एक अपने शहर का भी पीए है, वो भी कांग्रेस पार्टी में इसलिए क्योंकि वो पीए है। और पीए लोगों की कांग्रेस पार्टी में, नेपोकिट्स की कांग्रेस पार्टी में तूती बोलती है। सर ये जीएस देखिए, 2 आर्थिक निर्णय
प्रधानमंत्री मोदी जी ने किए। पहला, 12 लाख तक की आय पर कोई कर नहीं, कोई आयकर नहीं। और दूसरा, देश की सभी एसेंशियल कमोडिटीज़ पर जीएसटी की दर या तो ज़ीरो कर दी या 5% पे ले आए। इससे भारत का उपभोग 5,31,000 करोड़ रुपया बढ़ने का उम्मीद है। 5,31,000 करोड़ रुपीस का एडिशनल कंजम्पशन इंडियन इकोनॉमी में बढ़ेगा। तो इंडियन इकोनॉमी प्योरली कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी है। हमारी जीडीपी का 80% कंजम्पशन से, उपभोग से आता है। तो जब 5,31,000 करोड़ का कंजम्पशन बढ़ेगा तो भारतीय इकोनॉमी का जो पहिया है वो चक्कर घूमना चालू हो जाएगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन, जिसको हम जीएसटी 2.0 कहते हैं, और 12 लाख तक की आय पर कोई कर नहीं से भारत के मध्यम आय वर्गीय परिवार और निम्न आय वर्गीय परिवारों की पॉकेट की डिस्पोजेबल इनकम को बढ़ाया है। और ये बढ़ी हुई डिस्पोजेबल इनकम मार्केट में एडिशनल 5,31,000 करोड़ का कंजम्पशन बढ़ाएगी। और वर्ल्ड बैंक ने भी इस बात को माना, आईएमएफ ने भी इस बात को माना कि डिस्पाइट ऑफ जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस, दुनिया के जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था मौजूदा वित्तीय वर्ष में 6.5% की जीडीपी से बढ़त का अनुमान है। राष्ट्रीयता से जुड़ा कोई भी विधान को हमेशा राष्ट्र विरोधी क्यों माना जाता है? देखिए, कांग्रेस पार्टी को राष्ट्र की समझ ही नहीं है। जब पूरा देश भारतीय सेना के पराक्रम के साथ खड़ा है, भारतीय सेना के लिए पूरा देश सैल्यूट कर रहा है, उस समय राहुल गांधी संसद में खड़े होकर पूछते हैं कि हमारे कितने हवाई जहाज गिरे। अरे राहुल गांधी जी, पाकिस्तान के कितने गिरे इसमें आपको इंटरेस्ट होना चाहिए। हमारे कितने गिरे? हमारा कुछ नहीं गिरा। हमने घर में घुस के ठोका। ऑपरेशन सिंदूर ने अपनी डिजायर्ड सफलता को हासिल किया। भारतीय वायुसेना, भारतीय थल सेना, भारतीय नौसेना ने अपना पराक्रम एक बार पुनः दिखाया। और जब पाकिस्तान घुटनों पर रेंगता हुआ भारत के सामने आया तो हमने सीज फायर की। और राहुल गांधी संसद में पूछते हैं कि हमारे कितने जहाज गिरे। भारतीय वायुसेना प्रमुख कह रहे हैं कि हमारा कुछ नहीं हुआ, पर राहुल गांधी उस पर विश्वास नहीं करेंगे। वो पुनः पूछेंगे कि हमारे कितने जहाज गिरे। राहुल गांधी जी, आप नई दिल्ली में रह के इस्लामाबाद की भाषा क्यों बोलते हो? ये कि सवाल पाकिस्तानी मीडिया भी करती है। पाकिस्तान के मीडिया में पाकिस्तान के राजनीतिज्ञ यही सवाल पे पूछते हैं और इसी का जवाब देते हैं। और राहुल गांधी को भी इन्हीं सवालों का उत्तर चाहिए। क्या कारण है इसका? इसका कारण है कि राहुल गांधी जी और मुझे तो लगता है कि राहुल गांधी जी की स्क्रिप्ट क्या पता पाकिस्तान से लिख के आती हो। लीडर ऑफ अपोजिशन वो भारत में है। भारत के करदाता उनके ऐशो आराम के लिए, उनकी गाड़ी घोड़ों के लिए, उनके घर के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए भारत का करदाता पैसे देता है। पर राहुल गांधी जी पाकिस्तान के सवाल भारत में पूछते हैं, पाकिस्तान की बात वो भारत में करते हैं। और पाकिस्तान के क्रिकेटर्स ने अभी, जब भारत के क्रिकेटर्स ने पाकिस्तान को मतलब 3 मैचों में जिस तरह हमारी सेना ने पाकिस्तान को परास्त किया, हमारे क्रिकेटर्स ने उसी तरह उनको धोया। और पाकिस्तान के क्रिकेटर्स क्या कहते हैं कि भारत में अगर कोई महान व्यक्ति राजनीतिज्ञ है तो वो राहुल गांधी है। हिंदुस्तान के कोई क्रिकेटर नहीं बोलता है, हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति नहीं बोलता है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में बहुत बड़ा वैक्यूम है अभी पॉलिटिकल। कांग्रेस पार्टी सीरियसली सोचे कि क्यों ना पाकिस्तान से राहुल गांधी चुनाव लड़े। देखिए, हम लोग वसुदेव कुटुंबकम की भावना से आगे बढ़ते हैं और हम हमारी ताकत, हमारी आत्मनिर्भरता, हमारे आत्मसम्मान के साथ आगे बढ़ते हैं। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी ने पिछले 1 महीने में लगभग 50 दफ़ा भारत की आत्मनिर्भरता, वोकल फॉर लोकल, भारत में बनी वस्तुओं का ज़्यादा क्रय करो, इस पर अपनी बात कही है।
तो भारतीय अर्थव्यवस्था, हम 140 करोड़ लोग, हमारी अर्थव्यवस्था का ध्यान हम दुनिया के कोई भी जियोपॉलिटिकल टेंशन होने के बावजूद रख लेंगे। और उसका एविडेंस ये है कि इतने तनाव के बावजूद दुनिया की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की ग्रोथ रेट गिरी, पर भारत के ग्रोथ फोरकास्ट आज भी 6.5% ऑफ जीडीपी पर इंटैक्ट है। अगले 3 साल में भारतीय अर्थव्यवस्था 7% ऑफ जीडीपी की एवरेज ग्रोथ से ग्रो करेगी, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत भारत के 140 करोड़ लोग हैं जो इस अर्थव्यवस्था को चलाते हैं। और प्रधानमंत्री भी, मोदी जी भी इसी चीज़ को फोकस करके अपनी बात कह रहे हैं। आज हर छोटा छोटा दुकानदार अपने नाम और दुकान के नाम के नीचे लिखता है, मैंने कई जगह पढ़ा है कि हमारे यहाँ 100% पूर्ण स्वदेशी माल मिलता है। हम लोग को प्राउड महसूस होता है कि जब हम दिवाली की परचेजिंग करने जाएंगे तो हम भारत में बनी हुई झालर, भारत में बने हुए दीपक, भारत में बने हुए कपड़े, भारत में बने हुए आभूषण अपने परिवार के, अपने मित्रों के, अपने सहयोगियों के लिए खरीदेंगे। तो ये भाव राष्ट्रीयता का देश में एक एक आंधी की तरह बन चुका है, और इसका परिणाम आने वाले समय में भारत का आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता दुनिया के लिए केस स्टडी बनने वाला है। मेरा जब विधानसभा चुनाव 2023 का चल रहा था, तो कांग्रेस पार्टी का एक व्यक्ति यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलता है कि हमने गलत टिकट दे दिया। आपने वो प्रेस वार्ता देखी थी शायद? हाँ, आपने देखी थी, मनगर साहब देखी थी कि नहीं देखी? आप चाहे तो वो सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि आप पूरी इसकी स्टोरी बनाएंगे तो वो सवाल आपकी उस स्टोरी में फिट हो सकता है। और अगर आपको अनुपयुक्त लगे तो छोड़ दो, मेरा कोई किसी से ना ना काऊ से बैर ना। ने कई बार सवाल भी किया था कि हार के क्या कारण थे, लेकिन आपने कहा बताएंगे, समय आएगा। और उस समय आपके टिकट को लेकर कुछ यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी और कुछ कांग्रेस नेताओं ने आपके नाम को लेकर आपत्ति भी जताई। इन सब चीज़ों पर अब आप क्या बताएंगे? देखिए, मैं तो आगे देखने वाला व्यक्ति हूँ, आगे की सोचता हूँ, पर आपने सवाल पूछा है तो मैं इसका जवाब देना चाहूँगा। मेरे फ़ोन के अंदर, इस फ़ोन के अंदर आज भी ऐसे वीडियोस हैं जो मैं अगर आप लोगों के साथ साझा कर दूं, तो जो लोग यहाँ पे कांग्रेस का दुपट्टा पहन के घूम रहे हैं वो अपने घर के बाहर नहीं निकल सकते। दुपट्टा तो बहुत बड़ी चीज़ है, वो चेतक सर्किल पे आकर चाय पी नहीं सकते अगर मैं इन वीडियोस को आपके साथ साझा कर दूं। पर मेरा ये इस तरह का भाव नहीं है, ना मेरा स्वभाव है। अब मैं औरों के बारे में तो क्या कहूँ। एक पीए आदमी चुनाव के बीच में उदयपुर आता है, जो किसी मंत्री का, मुख्यमंत्री का पीए था, और वो पीए आदमी यहाँ आके मेरे खिलाफ स्टेटमेंट देता है। कांग्रेस पार्टी को कोई फर्क ही नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में तो जो नेपो किड राहुल गांधी को गालियां दे रही है, अज्ञानी बोल रही है, वो अभी भी कांग्रेस में है। जो पीए आदमी कांग्रेस के ऑफिशियल कैंडिडेट के खिलाफ प्रेस वार्ता करता है, वो पीए अभी भी कांग्रेस पार्टी में है। राहुल गांधी ने उनको बाहर नहीं निकाला। तो कांग्रेस पार्टी इज एन एसोसिएशन ऑफ नेपो किड्स एंड पीएस, वंशवाद के बच्चे और पीए रहे हुए लोगों का एसोसिएशन कांग्रेस पार्टी बन चुकी है। जमीनी हकीकत, जमीनी इश्यूज से कांग्रेस का कुछ लेना देना नहीं। जी सर, बिहार चुनाव की तारीख की घोषणा हो चुकी है और सीटों की भी घोषणा हो चुकी है, बीजेपी और 101 पे, तो आप किस तरह से? देखिए, बिहार में लोगों ने पूरा मन बना लिया है कि भ्रष्टाचार, भय और वंशवाद और परिवारवाद का पर्याय बन चुके राजद और लालू जी के परिवार को सत्ता में नहीं आने देना है। और आज तो सुप्रीम कोर्ट ने भी आईआरसीटीसी स्कैम में लालू परिवार के आरोपों को माना है। तो लालू जी का परिवार भ्रष्टाचार, वंशवाद और भय का एक पर्याय बन चुका है।
बिहार के लोगों ने लालटेन के अंधेरे को बहुत पहले बुझा दिया है। अब बिहार खिलेगा, कमल के रूप में खिलेगा, एनडीए के रूप में खिलेगा, सुशासन के रूप में खिलेगा। बिहार में डबल इंजन की सरकार ने जिस तरह का भ्रष्टाचार मुक्त, भय मुक्त और परिवारवाद और वंशवाद मुक्त जो सरकार दी है, बिहार के लोग पुनः एक बार एनडीए को पहले से ज़्यादा बड़ी ताकत से जिताने जा रहे हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार, भय और परिवारवाद का इंडिया अलायंस रूपी अंत जरूरी है। हाँ, सीटों का बंटवारा हो चुका है सर। हाँ, तो आप कितनी सीटों का अंदाजा मान रहे हैं? देखिए, मैं ये कह सकता हूँ कि 243 में से लगभग 170 प्लस सीटें एनडीए अलायंस को मिलने जा रही है, और इंडिया अलायंस की टोटल सीटें 50-55 से ज़्यादा नहीं रहेगी। ये मेरा व्यक्तिगत विश्लेषण है, क्योंकि जिस तरह से बड़ा स्मूथली सारे घटक दलों में सीटों का बंटवारा हुआ, भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू, चिराग पासवान जी की जो पार्टी, जीतन राम मांझी जी की पार्टी और कुशवाहा जी की पार्टी, और यहाँ पर कोई बड़ा छोटा नहीं है, सब पांचों भाई एक साथ जन्म लिए हुए हैं, या कोई बड़ा भाई छोटा भाई नहीं है। तो ये दिखाता है कि एनडीए बिना किसी आरोप प्रत्यारोप के सीटों का बंटवारा हुआ, सभी घटक दलों ने सीटों के बंटवारे पे अपनी हामी भरी, तो आने वाले समय में बिहार में एनडीए की मजबूत, पहले से ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा विधायकों के साथ सरकार बनने जा रही है। सर, राहुल गांधी की जो वोट चोर गद्दी छोड़कर जो अभियान भी चलाया, उसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, राहुल गांधी जी एक नॉन सिंसियर पॉलिटिशियन है। वो अभियान चला के 10-15 दिन कंबोडिया, ब्राज़ील और कहाँ सुदूर इलाकों के द्वीपों के अंदर समुद्र तट पे आराम करने चले गए। तो वो एक नॉन सिंसियर पॉलिटिशियन है। वोट चोर गद्दी छोड़ से पहले राहुल गांधी से देश के लोग ये पूछना चाहते हैं कि कब चारा चोर बिहार छोड़ेंगे, कब लैंड फॉर जॉब स्कैम चोर बिहार छोड़ेंगे, कब परिवारवाद और भ्रष्टाचार की सरकार चलाने वाले राजद बिहार छोड़ेगी, कब अपराध वाले बिहार को चलाने वाले राजद बिहार छोड़ेगी। और राहुल गांधी जी, आपका तो स्वयं का उपनाम भी चोरी का है। आप तो गांधी थे, आपने गांधी कर दिया अपना उपनाम को। जो व्यक्ति ने अपने उपनाम को चोरी से लिया हो, वो चोरी की बातें ना करे तो ही अच्छा हो। अगर चोरी की बातें गिनाने लग गए तो 2G, CWG, जीजा जी, वो स्कैम इतना बड़ा है कि उसका जवाब देते देते आपकी पूरी उम्र लग जाएगी। जी सर, बंगाल में जो घटना हुई उसको लेके बंगाल में एक ही नारा चल रहा है, तृणमूल हटाओ, बेटी बचाओ। जहां पर भी बेटियों के साथ अपराध होता है, तृणमूल कांग्रेस के गुंडे वहां पर लिप्त पाए जाते हैं, और महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद ममता बनर्जी मूक दर्शक बनी हुई बैठी रहती है। भले ही वो लॉ कॉलेज की रेप की घटना हो, भले ही उससे पहले आरजी कर हॉस्पिटल में रेप की घटना हो, भले ही वो आज जो 23 साल की महिला के साथ दुर्गापुर में रेप की घटना हुई हो, यहाँ पर आप पाओगे तो एक ही कॉमन फीचर है कि तृणमूल कांग्रेस से एफिलिएटेड लोग आरोपी बनते हैं, और ममता बनर्जी जो पीड़ित परिवार है उनके साथ खड़ी नहीं होती, जो आरोपी लोग हैं उनको बचाने में लग जाती है। तो बंगाल में एक ही नारा है, तृणमूल हटाओ, बेटी बचाओ। सर, हाल में पी चिदम्बरम पूर्व गृह मंत्री का जो बयान आया वो किस तरह से देखते हैं? देखिए, चिदम्बरम जी ये कह रहे हैं कि उनके ऊपर अमेरिका का दबाव था, इसलिए भारत ने बम्बई में जो आतंकी हमला हुआ जिसमें 175 भारत के लोगों ने जान गंवाई, इसलिए उन्होंने दबाव के आगे झुक गए और उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी। अब कांग्रेस पार्टी को पूछती है ना कांग्रेस पार्टी कि न्यू इंडिया क्या है? न्यू इंडिया यही न्यू इंडिया है जब पहलगाम में आतंकी घटना होती है तो उसका जवाब घर में घुस के ठोका जाता है,
ऑपरेशन सिंदूर किया जाता है, पाकिस्तान के हवाई जहाज से लेकर एयरबेस तक, पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों से लेकर आतंकी ठिकानों तक को नेस्तनाबूद किया जाता है। यही न्यू इंडिया है जो कहता है टेरर एंड वाटर कांट फ्लो टुगेदर। आतंकवाद और पानी एक साथ नहीं बह सकता, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। यही न्यू इंडिया है जो ये कहता है कि भारत में आतंकवाद की घटना पाकिस्तान द्वारा हमला माना जाएगा और उसका उसी तरह जवाब दिया जाएगा। यही भारत की बढ़ी हुई ताकत और न्यू इंडिया को दिखाता है। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।